कोरोना संक्रमण नहीं तोड़ पाया स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बदस्तूर है जारी, वहीं पर कोविड टेस्टिंग सेंटरों में भी हुआ इजाफा। जम्मू कश्मीर एसएसआरबी के खिलाफ फूटा अभ्यर्थियों का गुस्सा। 4th क्लास के खाली पड़े पदों को भरने का आनाकानी का लगाया आरोप। बिजली के बिलों ना लोगों को होश किए हैं खराब, वहीं पर प्रदर्शन कर अधिकारियों को कोसने को हुए मजबूर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तनदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना की इस तीसरी लहर में जम्मू में कई स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जा रहा है। वहीं पर जम्मू के जेएमसी व इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड टेस्टिंग सेंटरों की संख्या बढ़ने पर अब यहां लोग अपनी जांच करवाने पहुंचने लगे हैं और स्वास्थ्य कर्मी पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जेएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशिसूदन शर्मा ने बताया, इस लहर में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बावजूद जेएमसी व इसके सहयोगी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बदस्तूर जारी है। डिटेक्शन होगी, टेस्टिंग से ही पता चलेगा, तभी लोग अपने आप को आइसोलेट भी करेंगे और वो इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन चेन है वो घरों में भी रुकेगा, घर के बाहर भी ये तोड़ने की ज़रूरत है। तो ये जिम्मेवारियां समझते हुए किया है। वैसे ही हमें बेशक स्टाफ हमारा काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन सर्विसेज में ये हमारे एम्प्लॉयज़ पूरे कोऑपरेशन मोड में हैं, ये कोई कमियां नहीं आने दे रहे, ये जिम्मेवारी से अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। अवेलेबल रिसोर्स जो है और स्टाफ को रीअप्रोप्रिएट भी किया जा रहा है। सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स बिल्कुल कोऑर्डिनेशन मोड में अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर भी कर रहे हैं। जिधर ज़्यादा ज़रूरत समझी जाती है वहाँ एम्प्लॉयज़ मोबिलाइज किए जा रहे हैं। हर व्यक्ति की एक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, वो अपना रोल समझे और ठीक से करे। अब ये विषय पुराना हो चुका है जिसमें गैदरिंग्स का कोई स्कोप नहीं है। परिवार भी अगर घर में रह रहे हैं तो एक दूसरे से दूरी बनी। जम्मू कश्मीर एसएसआरबी पर अंधेरे में रखे जाने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया और उनका गुस्सा जो है वो जाहिर किया। इन अभ्यर्थियों की माने तो एसएसआरबी के 4th क्लास के 8000 पदों में से अभी तक 5100 पद ही भर पाए हैं, जबकि बाकी के अन्य 3000 अभ्यर्थियों के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन्होंने आरोप लगाया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद एसएसआरबी खाली पड़े पदों को भरने में आनाकानी कर रहा है। 2020 में जो एडवर्टीजमेंट की गई थी और जेकेएसएसबी ने क्या किया कि 8500 पोस्टें एडवर्टीजमेंट तो की, लेकिन सिर्फ 4900 की ज्वाइनिंग अभी तक डाली है, जिसमें से 3000 को अभी कोई ऐसा पता ही नहीं है कि उनका क्या किया जाएगा। उन पोस्टों के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग की जाए। उनमें से हम जितने भी आए हैं या जो भी बच्चे हैं घर में बैठे, उनके पुलिस वेरिफिकेशन, सीआईडी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो चुका है। हम सब करने के बाद अभी तक एग्जाम देने के बाद अभी तक उन पोस्टों के बारे में कुछ नहीं बताया है। क्या पीछे ही जेकेएसएसबी के चेयरमैन का इंटरव्यू है, कहते हैं कि 3000 पोस्टों में लीगल इशू है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 8500 पोस्टों में आपको लीगल इशू नहीं लगा, 4900 की ज्वाइनिंग डाली उसमें लीगल इशू नहीं लगा, लेकिन 3000 पोस्टों में लीगल इशू आ गया उन्हीं 8500 में से जो बची हुई पोस्टें थी। ये तो बैकडोर एंट्री करने के साफ साफ बता रहे हैं कि हम बैकडोर एंट्री करेंगे जी, इसमें लीगल इशू आ गया। ये ऐसा करने के चक्कर में हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन 3000 पोस्टों को फिल किया जाए। जम्मू के वार्ड नंबर 1 के कई लोगों को मिले बिजली के बिलों ने उनके होश उड़ाकर रख दिए हैं। ये बिल मिलते ही इन लोगों के पांव के तले से जमीन खिसक गई है, जिन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर उन पर प्रतिनिधित्व
करने का आरोप लगाया है। आमतौर पर 700 या फिर 1000 रुपए बिजली के बिल भरने वाले लोगों को एक महीने का 70,000 रुपए और इसी से भी अधिक का बिल हासिल हुआ है, जिससे बिजली विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। इन लोगों के मुताबिक वो नियमित तौर पर बिल भरते आ रहे हैं, लिहाजा बिजली विभाग को इस भूल में सुधार करना होगा। सर, इन्होंने बिजली के बिल जो है वो एक्सेस भेजे हुए हैं और मीटेड तो कभी हमारे यहाँ चेक करने आया, इनकी रीडिंग कितनी है कितनी नहीं, अपने घर बैठे रीडिंग डाली और बिल भेज दिया। हमने बिल जितने भेजते थे उतना आउटस्टैंडिंग हम जमा करवा देते थे। हमारी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग कोई भी नहीं है और आज ये बिल भेज रहे हैं मेरे को, जो आम मतलब महीने में आता था कोई 600, 700, 800, 1000 तक आता था, आज बिल हमें 70,000 रुपये का बिल भेज दिया इन्होंने। एक ही मोहल्ले के 150 घर होगा, 150 घरों की सबकी बिल, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 97,000, कोई 77,000। हमारा बिल जो है वो क्लियर, मतलब हमारा आउटस्टैंडिंग तो कुछ नहीं है और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये बिल जो है मैं बिल्कुल सही रीडिंग जो डाल के वो भेजा जाए। क्या सुधार करना चाहिए, सुधार का सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। पहले देखें तो सही, पहले बताना चाहिए भी आपका हमने इतना बिल ज्यादा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, घर रूपनगर में कोर्ट के आदेश के बाद जेडीए द्वारा खाली करवाई गई जमीन पर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर जम्मू कश्मीर प्रशासन से भूमाफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। डोगरा फ्रंट ने एक धर्म विशेष के लोगों को इस मामले से जोड़ने पर भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भूमाफिया किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। कोई गुज्जर है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कब्जादारी है। कब्जादारी के साथ कभी कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जोड़ने का प्रयास मत करे। और अगर कोई गुज्जरों का ये कह रहा है कौम है, कोई नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस सारे संदर्भ के अंदर, वो जो लोग जिन्होंने कब्जा करा हुआ है उनको हथकड़ी लगाओ, अंदर करो, और 127 परिवार जो हैं उनको उनका अधिकार दो। ये सरकार से अपील करना चाहता हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी ने एक अच्छा कदम उठाया, पहली बार 2014 से लेकर के 2022 तक किसी ने नहीं उठाया। आज पहली बार एक ऐसी उपराज्यपाल जी आए जिन्होंने बहुत बढ़िया कदम उठाया अपनी टीम के माध्यम से, और वो टीम डिविजनल कमिश्नर लेवल से लेकर के आईजीपी जम्मू और वीसी जेडीए और कमिश्नर जेडीए, मैं फिर कहना चाहता हूँ सिंह, इस सारे विषय को लेकर के कोई बात नहीं कर रही। कोई कौन एक्शन, कैसा एक्शन, और तसद्दुक हुसैन है कोई XMLC, वो यहाँ कम्युनल टेंशन पैदा कर रहा है। मैं आईजीपी से कहना चाहता हूँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाओ, उसको हथकड़ी लगाओ, उसको अंदर। और सीमावर्ती इलाकों के युवाओं के लिए घोषित की गई बॉर्डर बटालियन में भर्तियों को लेकर जारी किए गए नए आदेश के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज सीमावर्ती इलाकों के इन युवाओं के साथ लेकर प्रदर्शन करते हुए नए आदेश को जल्द रद्द करने की मांग की। इस पूरे मामले पर क्या कहना है शिव सैनिकों का, आइए देखते हैं। का फिजिकल टेस्ट हो चुका है, 1 से 1.5 साल का समय बीत चुका है और पिछले 3 सालों से इनको लगातार कहीं ना कहीं टाल मटोल की जा रही है। इनको लिखित एग्जाम को लेकर, लिखित परीक्षा के लिए भी इनको लिखित में आश्वासन दिया जाता है अगस्त 2021 को। इन सब ऑर्डरों को दरकिनार करते हुए इनके साथ जो सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है वो ये है कि 11 जनवरी 2022 को एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है जिसके तहत नए लोगों से आवेदन मांगा जा रहा है। हमारी ये मांग है इन बच्चों के बिहाफ के ऊपर कि जो नया नोटिफिकेशन निकला है उसको तुरंत रद्द कर दिया जाए। पुराना जो आपका नोटिफिकेशन था, जो बच्चों के साथ वादा था पिछले 3 सालों से, उसको अमली जामा पहनाया जाए। इनका जो फिजिकल टेस्ट हो चुका है, जल्द से जल्द इनका रिटन टेस्ट लिया जाए और इनको भर्ती किया जाए। डोडा जिले के मोलाठा पंचायत के पंची मोहल्ले में रहने वाले एक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने को तरस रहा है। इस परिवार के मुखिया जोगिंदर सिंह के मुताबिक लिस्ट में नाम आने के बावजूद उसे इस योजना के तहत आशियाना बनाने का मौका नहीं मिल पाया। ये परिवार जर्जर हो चुके कच्चे मकान में रहने को मजबूर है जो कभी भी गिर सकता है।
3 बार लिखाया था यह मकान के लिए नाम कि मुझे मकान ही नहीं, क्या करूँगा मैं। तो एक बार आया था सेक्रेटरी भी आए थे इधर, उसने जियो टैग किया था तो लिस्ट में नाम आ गया। सेक्रेटरी साहब ने बोला कि यहीं ठीक है, 1-2 महीने के बाद आप काम शुरू करो मकान का। तो उसके बाद सेक्रेटरी साहब के पास गया, मैं बोलता कि आपका नाम डिलीट हो गया। मैंने बोला किसने डिलीट किया, वो मेरे को बोलता किसने किया पता नहीं, मैंने डिलीट कर सकता हूँ न चढ़ा सकता हूँ। बीडीएम ने वो भी बोला, फिर वो सरपंच वो भी यही बोलता। तो आज देखिए क्या हालात है, बर्फ़ पड़ी तो ऊपर से ये टूट गया, अंदर भी पानी पड़ा है, बच्चे रात को आग जला कर रखते हैं वहाँ अंदर में। कैसी क्या हालात है, जिसको मकान बना है उसको दोबारा भी उसको देते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं उसको कुछ भी नहीं है। क्या बात है, कैसे रहूँगा मैं, क्या करूँगा। बच्चे बीमार होते हैं इससे, पानी से अंदर रात को आग जला कर रखते हैं उनमें, क्या करें। साउथ कश्मीर के जिला शोपियां के चौक नौगाम इलाके में बुधवार देर शाम को शुरू हुई मुठभेड़ आज सुबह होते ही थम गई। रात अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी मुठभेड़ स्थल से भाग निकलने में सफल रहे। हालांकि सुरक्षा बलों ने अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि अभी भी आतंकी ज्यादा दूर नहीं निकले हैं और वह आसपास ही कहीं छिपे हुए हैं। सुरक्षा कर्मी नौगाम इलाके में घर घर की तलाशी ले रहे हैं। इस मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें का इलाज जो है सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पर बुधवार शाम को सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि चौक नौगाम इलाके में कुछ आतंकवादी के छिपे होने की सूचना है। एसओजी के जवान सेना व सीआरपीएफ के संयुक्त दल के साथ मौके पर पहुंचे और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी और तभी एक घर से छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों को अपने नजदीक आते देख गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में सेना के 3 जवान सोमवीर कुमार, मयंक सिंह और साथ ही सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं रात भर दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही और ये सिलसिला थम गया। सुरक्षा बलों ने अभियान को फिर जारी रखते हुए जैसे ही मुठभेड़ स्थल की घेराबंदी की, तभी आतंकियों की तलाश शुरू की तो वह कोई भी आतंकी मौजूद नहीं था। पुलिस का कहना है कि रात अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी वहां से निकल चुके हैं। जम्मू में मीरा साहिब के नजदीक आज सुबह पेश आए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा मरालिया मोड़ पर तब पेश आया जब वहां से बाइक पर गुजर रहे एक युवक को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी पहचान अविकाश नंदा पुत्र रमेश लाल निवासी जिद्दड़ खुर्द बिश्ना के रूप में की गई है। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए आरिसपुरा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां तमाम उपचारिताएं पूरी करने के बाद उसे परिजनों के हवाले कर दिया गया। पिछले दिनों जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद अब कहीं जाकर मौसम में भले ही सुधार हुआ है, लेकिन सुबह के समय कई इलाकों में धुंध अब लोगों को परेशान करने लगी है। जम्मू के कई इलाकों में आज सुबह घनी धुंध से लोगों को दिक्कतें सहनी पड़ रही है और वहीं पर साथ ही साथ सर्द मौसम ने सब उनकी कंपकंपी जो है वो शुरू कर दी है। धुंध के कारण खास तौर पर वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर इस धुंध का असर कुछ इलाकों में ही देखा गया, जबकि पुराने जम्मू शहर में आज धूप खिलने से लोगों को राहत की सांस ली। ये अभी धुंध जो पड़ रही है बहुत ही खतरनाक धुंध है, क्योंकि इसमें ड्राइविंग करना तो सबसे मुश्किल है। क्यों थोड़ा भी बंदा इसमें लटरमस्ती करेगा तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आगे 10 गज आगे तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। और ये मौसम में तब्दीली आई है, क्योंकि ये धुंधें वगैरह पड़ती थी दिसंबर जनवरी में, दिसंबर के फर्स्ट में, और अभी उल्टा सिस्टम हो गया, क्योंकि पहले तो ठंड पड़ी नहीं, अभी इतनी ठंड पड़ी है कि बुजुर्ग बंदे बाकी बच्चे
उनकी तो बुरी हालत है। और द्वंद्व से बच के ही गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 गज आगे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी गाड़ी अगर स्पीड में हो तो कहीं भी उसकी टक्कर हो सकती है, तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए इस पर कंट्रोल करना गाड़ी पे ज़रूरी है, और बच्चे वगैरह को बाहर नहीं आने देना चाहिए। और कोविड-19 का जो ख्याल है वो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सर्दी के दिनों में ये और ज़्यादा फैलता है, क्योंकि एक सर्दी जुकाम है, उसकी वजह से ही ये बीमारी फैल रही है। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪਵਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਬੜੀ ਘਟੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਰਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜੇ ਠੱਪ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਘਟ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सर धुंध की वजह कन्नै बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, धुंध की वजह कन्नै ना बहुत ही परेशानी हो रही है। पिछले 3 दिनों का ना बारिश की वजह कन्नै मौसम इन्ना खराब है कि दिक्कत है, दुकानदारें कारोबार बिल्कुल ठप है। जम्मू में स्थित डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस में अपने काम के लिए दूर दूर से पहुंचने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने कहा कि वह बच्चों की स्कॉलरशिप फाइल सहित अन्य काम के लिए डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हुए हैं, लेकिन उन्हें यहां पर ऑफिस वालों का ढंग का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें ऑफिस में फाइल जमा करने को कहा जा रहा है, लेकिन फाइल जमा कराने के बदले में उन्हें कोई रसीद नहीं दी जा रही है। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी फाइल जमा हुई या नहीं? सामू च रुपया वो किधर पिया लास्ट बार्डर कदों जाते हो तुस इत्थे? आज 3-4 बारी आए हैं, हूँ फार्म दिते आखा इतने रखी जाओ फाइलों का, वो फाइलों के बाद आखे आपे 15-16 दिन आयो, कि पता नहीं जमा करनी भी है या नहीं करनी। की बनाना है केड़ा कार्ड? बच्चे वाली फाइल जमा करानी, बच्चे फाइल लगती पैसे आते ने वो जमा करानी। तो अन्नी नहीं आखा इतने रखी जाओ बाद च आयो। अच्छा तो क्या कहना चाहते हो कि काम होना चाहिए, चेक तो करना कि फार्म घट है कोई नहीं है, या रसीद देना उसका पता भी लगा भाई सारी फाइल जमा हुई है। सामो से आए हैं बच्चों की फाइल जमा कराने, जो एजुकेशन के फॉर्म लगते हैं वो लगाने, तो अभी उधर रख के बोला चले जाओ। कोई प्रूफ नहीं दे रहे, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। पिछले साल भी कोई रसीद नहीं दी, कोई बच्चे को पैसा नहीं डाला इन्होंने, आज भी नहीं। आज बेनिफिट तो हो रहा है इस चीज़ का? नहीं, पिछले साल भी नहीं कोई पैसा आया, ऐसे ही कोई रसीद नहीं दी, बोला डाल देंगे पैसे, कुछ नहीं डाला। बस अभी 3-4 चक्कर पहले आए हैं, आज 5वां चक्कर है, तो अभी वो फाइल उधर रखा ली उन्होंने, कोई रसीद नहीं दी है, कोई पैसा नहीं डालते। पिछले साल तो कोई आया नहीं मेरा पैसा, क्या पता फिर हम फाइल जमा कर लेते हैं, रसीद नहीं देते। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, अभी वो रख दी आपके सामने, वो पड़ी है देख लो, बोला इधर रख जाओ तो उसे रसीद बाद में ले जाना। ऐसे ही पिछले साल भी इन्होंने किया, रसीद दी नहीं, ना कोई पैसा डाला। लेबर कार्ड की फाइल जमा करवाना आई तो वो सबूत कोई दिया देनी है ने, हूँ इं क्या पता फाइल असें दी है, इन्हें ली है साढ़े को या नहीं ली है। केड़े काम वास्ते तुस आए थे? अस लेबर कार्ड ही आए हैं फाइल जमा करवाने बच्चे वाली। हाँ जी, क्या खाते ये प्रूफ नहीं दिया तो कुर्सी पर टेढ़ी लवाई आए फाइलों से, बाकी और कुछ नहीं। रोज आते या अज गए? नहीं मैं अज गया। अज गए? हाँ जी। क्या आखना चाहते तुस डिपार्टमेंट की कि प्रूफ देना है कि कोई जो पता लगे, प्रूफ तो देना चाहिए नहीं, भला फाइल बाकी बच्चे वाली लाई है इन्हें। सर जी ये है जी कि अस फाइल हूँ जमा कराई है, ये बोलते कि इतना छो तो चलियो वापस, हूँ अस एड्डे दूर बच्चे लिए आए रहे कुछ करने ले गए इतने अस इं थोड़ी आए तो फाइल तो जमा करनी चाहिए। हूँ सानू रोज ध्याड़ी सानू इतने आ नहीं होंगे, तो कम से कम फाइल तो जमा करनी चाहिए। अस फोन ते नहीं आख्या, बोलते फाइल छो तो घरे जाओ, तो हूँ अस बस इयै आख्या ने और कुछ नहीं है, फाइल जमा होनी चाहिए। नहीं दसिया ने। सेना के रोमियो फोर्स द्वारा आयोजित कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स के में भाग लेने वाली महिलाओं में सर्टिफिकेट वितरित किए गए। इन ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन सूरनकोट के दराबा
इलाके में हुआ था, जिसका आयोजन ऑपरेशन सद्भावना के तहत नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से किया गया था। इस कोर्स में 50 महिलाओं ने भाग लिया था, जिनमें से 32 को उनके प्रदर्शन व हुनर के आधार पर सर्टिफिकेट दिए गए। इंडियन आर्मी रोमियो फोर्स ने इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये मुमकिन हो पाया है। जो हमने 32 बच्चियों को डिप्लोमा दिया है, जिससे ये मैक्सिमम लड़कियां जो हैं वो अपने लिए खुद रोजगार इकट्ठा कर सकती हैं और अपनी फैमिली भी चला सकती हैं। मैं इसके लिए इंडियन आर्मी सोलार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने बच्चियों को ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि ये अपना और अपने घर वालों का खर्चा चला सकें। इंडियन आर्मी और कशिश एकेडमी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का मौका दिया। आज मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपना खर्चा खुद चला सकती हूँ। मैं अपने मोहल्ले, रिश्तेदारों और फैमिलीज के ड्रेस स्टिच कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर इंडियन आर्मी। सड़क सुरक्षा व ड्रग्स के दुष्प्रभावों के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए जम्मू में गणतंत्र दिवस व आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर एक कार राइड का आयोजन किया गया। जेके ओवरलैंड ग्रुप की ओर से आयोजित ये कार राइड जम्मू से स्विंसर पहुंच संपन्न हुई, जिसमें कई राइडर्स ने भाग लेकर लोगों से सड़कों पर अनुशासन बरतते हुए यातायात नियमों का पालन करने और समाज की जड़ों को खोखला करने वाली ड्रग्स से दूर रहने की आह्वान किया है। हमारा मोटो यही है कि ड्रग्स और ये सब जिसमें हमारा यूथ पड़ गया है, उससे रादर देन हम उससे निकाल के हम यहाँ पे एक रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करें विदाउट एनी ड्रग्स, जहाँ पे हमारा यूथ मेजर ड्रग्स में चला गया है। हम यहाँ पे एक पीसफुल ड्राइव करते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जेके ओवरलैंड करके ये क्लब है, इसमें हम ऑफ रोड करते हैं। ऑफ रोड में भी हम नेचर को बिल्कुल हार्म नहीं करते हैं। जो गन ले जाते हैं वो साथ में ही वापस ले आते हैं। इसको कोई नो सॉर्ट ऑफ देयर इज नो सॉर्ट ऑफ ओवरटेकिंग इन द कॉन्वॉय। सीमावर्ती क्षेत्र अररिया में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर खुद के पैसों से अस्थायी पुल का निर्माण किया। क्षेत्र के कई गांवों के लोगों को नाले पर पुल न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार की इस सब से कोई सहायता नहीं मिली, तो गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर खुद के पैसों से अस्थायी पुल का निर्माण करवाया। इन लोगों ने सरकार से मांग की है वह भी इस ओर ध्यान दे और यहाँ पर स्थायी पुल का निर्माण कराया जाए। जिम्मेदार बंदे जी, जनकर आया मेरा नाम जी। असें कहना अपनी गराही करिए 50 को दिता, को 100 दिता, को 500 दिता, गराही करिए पुल बनाया। बाकी सानू कोई सरकार ने कोई मदद नहीं दी। बाकी ये होना चाहिए कि सारा मसला हल होना चाहिए। पूरी करो महाराज, जिसों भी जी फंड के पैसे निकलते हैं वो कढ़ाइए तो उपर पुल बनाना चाहिए जी। अरनिया निवासियों का जेडे 8-10 पिंड ने उनका अस सारे का स्वागत करने और डॉक्टर रितु हुंदा बड़ा स्वागत करने, जिन्हें सानू बड़ा सहयोग दिता और इनके सहयोग करना लोगों ने सहयोग करना असें अज ये जरा पुल बनाया। ये लोगों की बड़ी तंगी ही आओ जाई की दूआ त्रीआ उस मुझ के मजबूर होइए असें सानू ये काम करना पिया। किसान है जिमीदार अपना नड्डा दा पैसा लगता है, इहदे कन्नै कोई 4-5 पिंड लगे दे ने। इधर लोकें लंघने की बड़ी ओही ठीक है ते सारे बंदे गराही कीती है 500-500 को 100-100 को 1000 भी दिता। ये सारे मुड़े रलिए ते इहदा सिरा चक्का करने ये रस्ता लाया गया है। तलाड़ मुड़ा चक्का 5 गराइयां सारे पिंड मिलिए कन्नै लगदे ने ते ये मुड़े गराही करिए ये मुड़े पुल बनाया लोहे का। इहदे कन्नै कोई गौरमेंट ने कोई समझ लै MP ने कोई MLA ने कुसा ने कोई ओह नहीं कीती है, मदद नहीं कीती है अभी।
बीते दिनों लगातार हुई बारिश से खेतों में पानी जमा होने के कारण किसानों की गेहूं की फसल के साथ साथ अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। आरएसपुरा में किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फसल की भरपाई के लिए सरकार की ओर से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लिहाजा वे सरकार से मांग करते हैं कि बारिश के कारण फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसका जायजा लेकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। ये प्रोटेस्ट सरकार को ये बताने के लिए किया है कि पिछली धान की फसल किसानों की हमारे जहां खराब हुई थी और सरकार ने ये वादा किया था कि हम किसानों को मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। इसके साथ ही अब गंदम की फसल जो हमारी है किसानों की वो भी भारी बारिश के कारण वो खराब हो चुकी है, पीली पड़ गई है और सरकार की ओर से आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि किसानों की मदद की जाएगी, किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। और आज हम जो पुरजोर ऑनरेबल एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं किसानों की ओर से कि किसानों की ये मांग फौरन पूरी की जाए, जो पिछला मुआवजा है वो भी डाला जाए और जो आगे गंदम की फसल का नुकसान हुआ है इसका भी फौरन मुआवजा डाला जाए ताकि किसानों को राहत मिले। इतनी महंगाई के कारण किसान बहुत परेशान है, इतना महंगा बीज डाल करके इतनी महंगी खाद ले करके किसान ने डाली है, बहुत खर्च हुआ है और किसानों को फौरन मुआवजा दिया जाए। चलिए अब जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।